और आज की तारीख में अगर ब्राह्मणवाद से लड़ना है तो एकमात्र रास्ता है वो धम्म का रास्ता है, वो बुद्ध का रास्ता है। दूसरा आपके पास कोई रास्ता नहीं कि आप ब्राह्मणवाद से लड़ पाइए। और मैंने ये घोषणा किया है तथागत बुद्ध का, जहां उनको ज्ञान मिला था कि मैं आने वाले वक्त में बौद्ध धर्म अपनाऊंगा। न केवल मैं अपनाऊंगा बल्कि मैं अपने समाज के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को लेकर हजारों लोगों के साथ मैं बौद्ध धर्म अपनाऊंगा। ये मैंने घोषणा किया हुआ है। जितने इनके धार्मिक स्थल हैं मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, पूरे होश में कर रहा हूं, एक भी इनका नहीं है। वो क्या अयोध्या, क्या पुरी, क्या सोमनाथ, क्या विश्वनाथ, क्या बद्रीनाथ, क्या केदारनाथ, सब बुद्ध के हैं और सब धर्म के हैं। हमारे साथ हमारे संघर्ष के साथी प्रोफेसर साहब और तमाम लोग, मैं बहुत सारे लोगों का नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि भाई तमाम लोग इस समय आपका जाया जाएगा। मैं सीधे 3-4 बिंदु पे बात करना चाहता हूँ। हमारे मित्र यकीनन इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और हजारों लोगों को संबोधित करते हैं। और हमें भी आज आगरा जाना था, आगरा के कार्यक्रम था, लेकिन मैं 3-4 बातें गंभीर आपसे करना चाहता हूं और मेरा आग्रह है कि 15-20 मिनट के अंदर ही मैं अपनी बात खत्म कर देंगे। बेटा थोड़ा धीमा कर देना, धीमा करना जरा सा, लेकिन आप मेरी बात थोड़ा गंभीरता से सुनिएगा। देखिए ये मेरा घर है और मैं घर में भी अतिथि बना दिया जाता हूं। इस तरह के कार्यक्रम की संख्या यकीनन कम हो सकती है, लेकिन ये कार्यक्रम मील का पत्थर इसलिए है, जब मैं 17 सितंबर 2025 को आपसे बात कर रहा हूं तो 3-4 तारीख का मैं जिक्र करना चाहता हूं। हम सब रामलीला को देखते आ रहे हैं, रावण को जलाते आ रहे हैं और कहा जाता है कि प्राचीन काल से रावण को जलाया जा रहा है। दुर्गा पूजा हम लोग मना रहे हैं, कहा जाता है प्राचीन काल से दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। अभी गणेश पूजा होनी शुरू हो गई है, कहा जाता है कि प्राचीन काल से गणेश पूजा मनाया जा रहा है। ये तीनों बातें पूरी तरह झूठ है। वो तमाम बातें मैं नहीं दोहराऊंगा जो हमारे साथियों ने यहाँ कह दिया है। सब जानते हैं कि 1757 से पहले दुर्गा पूजा नहीं मनाया जाता था। जब अंग्रेज पहली बार भारत में, बंगाल में काबिज हो गए, उनकी सरकार आ गई, तो पहली बार 1757 में दुर्गा पूजा मनाने की परंपरा शुरू हुई और 1893 में पहली बार बंबई से गणेश जी की जयंती मनाने की परंपरा शुरू हुई। और हम सब जानते हैं 1952 से पहले रावण को प्रतिमा जलाने की परंपरा नहीं रही, लेकिन कहा जाता है कि प्राचीन काल से ये हो रहा है। ये टोटल झूठ है। आज के दौर में एक तरफ झूठ है, एक तरफ सच है। झूठ सच की परख करने का हमें नजरिया खोजना पड़ेगा, हमें दृष्टि बनानी पड़ेगी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब हमारे बड़े भाई हैं, पिता तुल्य हैं, सब हमारी हैसियत, हमारी औकात, हमारी सीमा जानते हैं। इसलिए मैं घर में बात करते समय कुछ सही और सच्ची बातें करना चाहता हूं। देखिए हमें अब आंख तो बनानी पड़ेगी। कमल उसरी नाम हम अगली बार भी बताए थे कि इक्को के आंदोलन में जनता ने कहा उसर में कमल खिला और कमल उसरी नाम पड़ गया। अभी चरवाहा नाम आप देख रहे होंगे। मैं इधर बीच, हमारे साथी बगल में बैठे हुए हैं, मैं लगातार 5 महीने बोध गया में था। बोध गया में एक आंदोलन चल रहा है, महाबोधि महामुक्ति आंदोलन, जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान मिला। और वहां 9 लोगों की समिति है। ये क्या कहा जाए कि है वो तथागत बुद्ध के ज्ञान की धरती, मगर वहां ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ है। उसमें 9 जो कमेटी के लोग होते हैं, उसमें 4 गैर बौद्धिस्ट और 4 बौद्धिस्ट होते हैं, और वहां का कलेक्टर या वहां का एसडीएम हमेशा हिंदू होता है। हम लोग वहां महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए आंदोलन चला रहे हैं लगातार 5-6 महीने से। हम लोग खिलाफ भी FIR वगैरह हुआ, हम लोग इधर हैं। उस दौरान मैं बिहार में छपरा गया और छपरा में हम सब जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी ने एक चरवाहा विश्वविद्यालय शुरू किया था। तो ऐसे लोगों ने पूछा भाई कि क्या नाम है, तो मैंने बताया भाई कमल उसरी। तो लोगों ने कहा भाई कौन सी जात के हैं? सोचिए भारत में जात आप लाख चाहिए बचाने की कोशिश, लेकिन लोग पूछते हैं। तो हमने कहा मैं चरवाहा समाज का हूं, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग यादव भी और पाल भी, सब सरनेम यादव ही लिखते हैं। वहां गढ़ियों का जो सरनेम है वो यादव ही लिखते हैं। और मैं ऐसी जात से आता हूं, हमारी जात SC में भी आती है, हमारी जात ST में भी आती है, हमारी जात OBC में भी आती है, हमारी जात जनरल में भी आती है। मैं गढ़िया हूं, सब लोग जानते हैं। और यहाँ मैं OBC में आता हूँ,
लेकिन आप देखेंगे रीवा के इलाके में, आगरा के इलाके में एसपी बघेल को देखेंगे तो एससी में आते हैं, और आप देखेंगे सीधी की तरफ जाएंगे तो हमारी बिरादरी के लोग, गढ़िया लोग एसटी में आते हैं, अनुसूचित जनजाति में आते हैं। लेकिन आप और जगह जाएंगे, बस्ती के इलाके में देखेंगे तो जनरल में भी आते हैं। वो सामाजिक बात है, इसलिए मैंने कहा मैं चरवाहा समाज का हूँ, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का जो विश्वविद्यालय था चरवाहा विश्वविद्यालय, तो ये नाम पड़ गया। लगातार हम लोग कई वर्षों से, 20 वर्ष से डॉक्टरी छोड़ छाड़ के लोगों के बीच काम कर रहे हैं, हम लोग जो सीख समझ रहे हैं। तो आज का ये जो कार्यक्रम है या अगली बार जो कार्यक्रम हुआ था, इसको आप संख्या बल से मूल्यांकन न करिए। मैं अपने प्रिय साथी से ये बात कहूंगा, इसका संख्या बल से मूल्यांकन न किया जाए। यहाँ जितने लोग बैठे होंगे, मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो बहुजन आंदोलन से जुड़े होंगे। उनके अलावा जिनका बहुजन आंदोलन से जुड़ाव है वो तो पेरियार साहब का नाम सुने होंगे, लेकिन जिनका बहुजन आंदोलन से जुड़ाव नहीं है वो यकीनन वो पेरियार साहब को नहीं जानते होंगे। इसलिए जो पेरियार साहब पे बात करना इस दौर में, जब पूरी तरह से मनवादी सरकार हो, जब पूरे देश में संविधान को खत्म करने वाली सरकार हो, जब पूरी तरह से पाखंड और अंधविश्वास करने वाली सरकार हो, उस समय पेरियार की बात करने का साहस करना और ऊपर काम करना, अगर ये जो लोग कर रहे हैं, ये पूरी कमेटी को मैं साधुवाद देता हूं, इस पूरी कमेटी को मैं सलाम करता हूं। आने वाले समय में ये बढ़ेगा, यकीनन बढ़ेगा, क्योंकि हमारी दृष्टि होगी क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान जो विज्ञान है। मैं तथागत बुद्ध के बारे में यकीनन उतना नहीं जानता था। जब मैं 5 महीने से लगातार महाबोधि महाविहार आंदोलन में हूं, तो मैं देश भर के तमाम भंतों के साथ, तमाम भदंत के साथ, तमाम महाथेरों के साथ, तमाम भुखड़ियों के साथ, तमाम उपासकों के साथ जब मैं रहना शुरू हुआ, तो मैंने 2 बातें महसूस की। बाबा साहब को हम लोग जान पाए मानवर कांसीराम के, जब कांसीराम साहब आए हिंदी बेल्ट में काम करना शुरू किए, तब हम लोग बाबा साहब को जान पाए। बाबा साहब ने तथागत बुद्ध के धर्म की बात करी, और आज की तारीख में अगर ब्राह्मणवाद से लड़ना है तो एकमात्र रास्ता है वो धम्म का रास्ता है, वो बुद्ध का रास्ता है। दूसरा आपके पास कोई रास्ता नहीं कि आप ब्राह्मणवाद से लड़ पाइए। एक ही मात्र रास्ता है, वो धम्म का रास्ता है, बुद्ध का रास्ता है। और बाबा साहब ने आखिरी बात भी कहा था, अब हमें बौद्ध में भारत बनाना है। अगर बौद्ध में भारत की वो बात कर रहे हैं तो बौद्ध के रास्ते पर चलने वालों की बात करनी पड़ेगी। ललित सिंह यादव की तस्वीर लगी है, ये बौद्धिस्ट थे, और मैंने ये घोषणा किया है तथागत बुद्ध का, जहां उनको ज्ञान मिला था कि मैं आने वाले वक्त में बौद्ध धर्म अपनाऊंगा। न केवल मैं अपनाऊंगा, बल्कि मैं अपने समाज के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को लेकर हजारों लोगों के साथ मैं बौद्ध धर्म अपनाऊंगा। ये मैंने घोषणा किया हुआ है। मैं रात दिन इसके लिए काम कर रहा हूं, लगातार मैं काम कर रहा हूं। आप लोगों से जो मैं बात कहना चाहता हूं कि कैसे हमारे साथी ने कहा, बहुत खूबसूरत बात कही, कैसे कि मैं रोया परदेश में, भीगा माँ का प्यार, मन ने मन से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। आपकी पीड़ा हमारी पीड़ा, हमारी पीड़ा आपकी पीड़ा, आपका दुख हमारा दुख अगर एक है तो इलाज भी एक ही होगा, दूसरा कोई इलाज नहीं हो सकता है। बाबा साहब जो बात कर रहे थे, जो काम कर रहे थे, पेरियार साहब जो काम कर रहे थे, जो बात कर रहे थे, भगत सिंह जो काम कर रहे थे, जो बात कर रहे थे, यहाँ मुझे साम्यवादी बताया गया। हमने बनाया भगत सिंह अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्किल। हमारे एक मित्र हैं, अब इस दुनिया में नहीं है, लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए नाम था, मार दिए गए हैं, वो तिथि आंदोलन में थे। उनके भाई है आनंद चंद तुम्बड़े प्रोफेसर साहब, और प्रकाश अंबेडकर के बहनोई हैं। ये जो यशवंत आप देख रहे हैं, हमारे दोस्त हैं प्रकाश अंबेडकर बाबा साहब के परिवार के, उनके सगे बहनोई हैं आनंद तुम्बड़े। मेरे घर जब इलाहाबाद आते तो मेरे घर आते हैं। तो मैंने उनसे एक बार सवाल किया कि भाई ये डॉक्टर साहब, बी आर अम्बेडकर साहब तो साइमन कमीशन का वेलकम कर रहे थे, भगत सिंह साइमन कमीशन गो बैक कर रहे थे, और पेरियार साहब दक्षिण भारत में जब बाबा साहब बौद्ध धर्म अपना रहे थे, वो गए उनके साथ म्यांमार में, ब्रह्मदेश, म्यांमार को ब्रह्मदेश बोलते हैं, तो उनके साथ संगीत में गए, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया क्यों नहीं? इसमें उन्होंने जो बात कही वो बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सवाल यह है कि कौन क्या कर रहा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल यह है कि कौन किसके लिए कर रहा है, काम किसके लिए कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है। अगर हमें पानी पहुंचाना है, हम साइकिल से पहुंचा रहे हैं, मोटरसाइकिल से पहुंचा रहे हैं, ट्रक से पहुंचा रहे हैं, ट्राली से पहुंचा रहे हैं, अगर हम पानी पहुंचा रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है। पेरियार साहब 1925 में सेल्फ मूवमेंट चलाए, और 1925 में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी बनी, और 1925 में आरएसएस बनी। तीन संगठन 1925 बने, और जिसका 100 साल हो रहा है। एक विचारधारा की सरकार है आज, एक विचारधारा दक्षिण भारत में है, और एक विचारधारा खत्म होती जा रही है, कम्युनिस्टों की धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। हमें इनको इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पुरखे कहते हैं कि जो इतिहास भूल जाता है, जो भी कौमें, वो विकास नहीं कर सकती। यानी हमें इतिहास अपना याद रखना पड़ेगा। हम लोग भूखे नंगे लोग हैं। अगर हम आज पेरियार पे बात कर रहे हैं तो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हम दक्षिण भारत कई लगातार
इधर बीच में कई बार दक्षिण भारत गया, स्टालिन से मिलने का मौका मिला वहां, और उनके दलों से मिलने का मौका मिला। मैं समझ पाया कि तमिलनाडु एक ऐसा मात्र राज्य है भारत का जहां 1980 के आसपास 72-73 तक वहां 25% ओबीसी आरक्षण लागू था। आपको ताजुब होगा, जब काका कालेकर की रिपोर्ट आई थी, जब मंडालय की बना ही नहीं था, तब तमिलनाडु में 25% ओबीसी आरक्षण लागू था। आपको पता है देश में सबसे ज्यादा आरक्षण कहां लागू है? तमिलनाडु में 69% आरक्षण लागू है। वहां एसटी मात्र 1.0% है। आरक्षण कितना है? 1%, यानी 100% आरक्षण है। एससी वहां कितने हैं? 8%। आरक्षण कितना है? 18%। वहां 69% आरक्षण है, यानी आज की तारीख में 85% आरक्षण है वहां। अगर हमारे लोग जो नौकरियों में, सरकारी नौकरी जो आंकड़े आ रहे हैं, 85% एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं वहां। अपने आप में आश्चर्य बात है, ये हमें समझना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे साथी जात की बात करते हैं, जात की बात तो होनी चाहिए, लेकिन हमारी जात का आदमी अगर भट्टे का मालिक है और मजदूर अगर वहां कोई ब्राह्मण है, तो अगर भट्टे के मालिक को, भट्टा के मालिक उस ब्राह्मण को मजदूरी नहीं देगा, तो आप किसके पक्ष में खड़े होंगे बताइए? उस मजदूर के पक्ष में खड़े होंगे, भट्टे के मालिक के पक्ष में खड़े होंगे, यकीनन मजदूर के पक्ष में खड़े होंगे। इसलिए मेरा अपना मानना था, और मैं इस बात को मानता हूं जो बाबा साहब मानते थे, कि मेहनत कशों के दो दुश्मन, पहला ब्राह्मणवाद और दूसरा पूंजीवाद। तो दोनों में हमें बात करना पड़ेगा। हमारी जात के, हमारे समाज के लोग हैं, आज देख रहे होंगे कि जो नेता बड़ा है उसका बेटा अगला नेता, उसका बेटा अगला नेता, अगला उसका बेटा नेता, उत्तराधिकारी आजकल घोषित करने की परंपरा चल गई है। जैसे राजाओं में था, राज घोष बनाते थे। इसलिए जो गरीब गुरबा किसान मजदूर के लोग हैं, जो गरीब है, उनको इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारी जात का व्यक्ति है मगर अगर अमीर है, हमारी जात का व्यक्ति नहीं है अगर हमारा पैसा करता है, अगर मेरे साथ कोई रिक्शा चलाता है, तो अपनी बीड़ी मुझे देगा, अपनी अचार भरी रोटी मुझे देगा। इसलिए गरीबी अमीरी की बात करनी पड़ेगी और जात पर भी बात करनी पड़ेगी। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं आप सबसे कि तमिलनाडु एक मॉडल है। पेरियार साहब जब से मूवमेंट चला रहे हैं, जितने लोग यहाँ हमारे लोग बैठे हैं, सब यकीनन कुछ न कुछ हाई स्कूल, इंटर, बीए में पढ़े होंगे, इसलिए यहाँ हैं। पेरियार साहब कक्षा 5 तक पढ़े थे, केवल 5 तक। बाबा साहब जितना पढ़े थे उतना भारत में शायद आज भी कोई नहीं पढ़ा है। लेकिन बाबा साहब से ऊंचे स्वर में अगर कोई बात कर पाया भारत में या दुनिया में, उसका नाम है ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार। पेरियार कितने पढ़े थे? केवल 5 तक, केवल 5 तक पढ़े थे। लेकिन बाबा साहब से अगर कोई ऊंचे स्वर में बात कर सकता था वो पेरियार थे। दोनों गहरा रिश्ता था। बाबा साहब से के समय उन्होंने बुद्ध मेला लगवाना शुरू किया। जो व्यक्ति नास्तिक है, जिसने अपने घरों से, मंदिरों से, मस्जिदें, मूर्तियां निकाल कर समुद्र में फेंका, जिसने मूर्तियों को झाड़ू से मारते हुए यात्रा निकाली, उस व्यक्ति ने बुद्ध मेला लगवाना शुरू किया उस दौर में, 1954 में। बाबा साहब तो बौद्ध धर्म अपनाते हैं 1956 में। और जब बाबा साहब नहीं रहते हैं, तो बाबा साहब की पार्टी क्या है? आरपीआई। आरपीआई अगर किसी को शिक्षक रूप में बुलाती है तो किसको बुलाती है? ईवी रामास्वामी नायकर को। क्योंकि ईवी रामास्वामी नायकर साहब 93 साल तक जिंदा रहे, 73 तक जिंदा रहे, मतलब जिंदा थे वो। और वो 2 बार संयुक्त प्रांत आए थे, जिसको हम आज उत्तर प्रदेश बोलते हैं। एक बार वो आए जब अपने घर में एक ब्राह्मण की शिकायत किया अपने पिता से, चोरी हुई थी। तो उन्होंने देखा था कि वो पुलिस खोज रही थी ब्राह्मण को, तो बोले भाई, वो नाम लिया, उन्होंने कहा वो बैठे हैं। पुलिस ने पकड़ लिया और वो ब्राह्मण जब जेल गया तो ब्राह्मण लौट के आया, तो पेरियार पिताजी से कहा कि आपका बेटा देखिए मुझे पुलिस पकड़वा दिया। तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा भाई इनका नाम पूछ रहे तो मैंने बता दिया। उनके पिताजी ने ब्राह्मण के सम्मान में इतना मारा पेरियार साहब को, पेरियार साहब भाग के चले आए थे बनारस। जब बनारस आए, उनको इतनी दिक्कत हुई कि जहां खाना खाकर लोग पत्तल फेंकते हैं, उस पत्तल से खाना उन्होंने खाना पड़ा उनको। और लिखा था वो जहां खाना चल रहा था केवल अशूद्रों का प्रवेश वर्जित है, यानी केवल ब्राह्मणों के लिए भोजन था। उनकी आंखों में आंसू आ गया और एक दूसरे ब्राह्मण ने चिट्ठी लिखी उनके पिताजी को। फिर उनके पिताजी आए, उनको लिवा गए। उन्होंने ये प्रॉमिस किया, अपने पिता से ये वचन लिया कि मैं जो करूंगा आप रोकोगे नहीं। पेरियार साहब ने पूरे जीवन अपने मन का किया। वो गए, रूस गए, लगभग रूस रहे 1.5-2 साल, वहां से लौट के आए। उन्होंने बहुत सारा काम किया और पहली बार उन्होंने तमिल में ये अनुवाद किया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का। और वो दोबारा आए 1958 में लखनऊ विश्वविद्यालय में, और उन्होंने कई घंटे भाषण दिया संयुक्त प्रांत में। उसमें हमको ये समझना पड़ेगा कि डॉक्टर अम्बेडकर और पेरियार कैसे एकदम करीब हैं। जो हमारे चरवाहा समाज के यहाँ लोग बैठे हैं, इनको समझना पड़ेगा। उदय है यहाँ, उदय की शादी जब किया तो बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया। मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ खासकर कि आपको समझना पड़ेगा आपका मित्र कौन है, आपका दोस्त कौन है।
राम जी भाई बैठे हैं या पीछे बैठे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे। हमारी इनकी चाहे कितने बरस बाद भेंट हो, मगर हमारी इनकी जो आत्मीयता है, हमारे गांव के जो हमारे साथी लोग जो आत्मीयता है, पूरा गांव, यहाँ तक बहुत लोग हमको गड़रिया जानते भी नहीं थे, बहुत सारे लोग मुझे चमारी समझते थे। ये आत्मीयता हमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि चमार हम हैं। अगर एससी सर्टिफिकेट हम लेते हैं तो चमार की सिर्फ एक पहचान है, वो है अछूत, दूसरा कोई पहचान है ही नहीं है। दूसरी कोई पहचान हो तो कोई बताए। केवल एक है अनटचबिलिटी, यानी अछूतपन, यानी जो भी अछूत में आता है, जो वंचित समाज के लोग हैं, उसमें हमारी जात आती है। तो हमारी जात के लोग जो सीना खोलकर और लंबी लंबी बात करते हैं, उनको औकात में आना चाहिए, उनको हैसियत में आना चाहिए। यही एक समाज है बहुजन समाज, जो आपको सम्मान दिया था, सम्मान दे रहा है, आगे सम्मान देगा। इसलिए एकता बनाइए, इससे जैसे भी इससे एकता बनाइए, और एकता नहीं बनाइएगा तो बात बनेगी नहीं। इस दौर में संविधान के पन्ने रोज फाड़े जा रहे हैं, हमारे यहाँ की अधिकारों की कटौती रोज हो रही है। जेलों में देखिए हमारे लोग बंद हैं। हम लोग महाबोधि महाविहार आंदोलन चला रहे हैं बिहार में, हम लोग खिलाफ एफआईआर है। हमारे भंते बीनाचार्य जी लगभग 100 दिन जेलों में रहे। अभी 23 जुलाई को हमने गदरीबाग में बड़ा कार्यक्रम किया, पटना में 20-25 विधायक हमारे समाज के लोग आए, अलग अलग लोग हमने बुलाया। इसलिए एक करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि 3-4 काम आप लोग जरूर करिए, हिम्मत करके, साहस करके अपने घर से शुरू करिए। यहाँ हमारे भाई लोग बैठे हैं, सगे भाई हमारे बैठे हैं पीछे, ये सब गवाही देंगे। हमने घर बनाया अपना बहुता में, और किसी से छोटा घर भी नहीं है। हमारे डॉक्टर साहब गए हैं, हमने कोई भी प्रवेश नहीं किया, कुछ भी नहीं टोटका किया। वो घर मेरा सुरक्षित है, नहीं गिरा। मैंने इलाहाबाद में घर बनाया, कोई भी प्रवेश नहीं किया। हमारे बच्चे इंजीनियर हैं, बच्चे डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, माँ हमारे साथ रहती है। तो थोड़ा हिम्मत करिए कि टुटकों को, ये पाखंड को छोड़ने की साहस करिए। जो बुजुर्ग हमारे समाज के बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वो जरा याद करके बताएं, क्या उनके पिताजी के शादी में कोई ब्राह्मण आया था? हिम्मत करके जो बुजुर्ग हमारे चचा बैठे हैं पीछे, वो बताएं, क्या उनके पिताजी की शादी में कोई ब्राह्मण आया था? बहुत सारी चीजें हमने ब्राह्मणत्व का ओढ़ लिया है। हमारी समस्या दहेज नहीं थी, हमारी समस्या सती प्रथा नहीं थी। हमारे यहाँ सब लोग आपस में एक दूसरे का सुख दुख में काम करते थे। हमारी बहन बेटियां हमारे साथ कंधा में आकर खेत में काम करती थी। हमारे यहाँ ये गैर बराबरी नहीं थी, ये गैर बराबरी हमने ओढ़ा। बताते जितने लोग यहाँ बैठे हैं कि क्या उनके पिताजी के शादी में कोई ब्राह्मण आया था? क्या इस तरह का मंडप बनता था? यकीनन नहीं बनता था। अब आपके पास पैसा आ गया तो आपके पास आ गए। जो ब्राह्मण आपको मंदिर में जाने से रोकता है, वो मंदिर आपके घर लाता है। कैसे? अभी नवरात्र आएगा, आप देखिएगा, जगराता आएगा, जगराता आपके मोहल्ले में। हमने भी देखा, हमारे मोहल्ले, हमारे बहुता गांव के सबसे गरीब लोग जो हैं, वो लोग गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। जो सबसे गरीब लोग हैं, जिनको बच्चे एक भी कक्षा पास नहीं, 7 पास नहीं आसपास है, अभी अच्छा कहा हमारे साथियों ने, आप देवी का भीख मांग के साइकिल पर दौरी मानिएगा, उसमें झंडी मानिएगा, और देवी का भीख घूम घूम मांगिएगा। और क्या करिएगा? जाइएगा विंध्याचल, जाइएगा कड़े मानीपुर, जाइएगा आपके माता, और चढ़ाइएगा। लेकिन एक व्यक्ति इसमें बैठे बता दे जिसने भीख मांगकर अपने बच्चों को पढ़ाया हो। एक व्यक्ति का नाम बताइए जिसके बच्चे की फीस के लिए उसने गांव गांव घूम घूम कर, साइकिल लेकर, या अपना झोला फैलाकर, मेरा बच्चा बीएड करने जा रहा है, मेरा बेटा एमए करने जा रहा है, मुझे 10 रुपया दे दीजिए। एक व्यक्ति का नाम बताइए आप जरा। हमारे आपके दिमाग को उसने हैंग कर दिया है। हमारे साथी ने बहुत अच्छा कहा कि हमें अब चिप बदलने की जरूरत है, हमें अपना मेमोरी कार्ड बदलने की जरूरत है। हिम्मत हमें करना पड़ेगा, साहस हमें करना पड़ेगा। ये पेरियार की जयंती जो आप शुरू कर रहे हैं, हमें बाबा साहब के साथ पेरियार को, बाबा साहब के साथ ज्योतिबा फुले को, बाबा साहब के साथ भगत सिंह को, बाबा साहब के साथ ललित सिंह यादव को, बाबा साहब का के साथ में गाडगे जी को, वो तमाम हमारे महापुरुष जिनको है, जोड़ना पड़ेगा। और एक बात और कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, अगर कार्यक्रम का आयोजक दलित समाज का व्यक्ति हो तो उसके मुख्य वक्ता ओबीसी को बनाइए। ओबीसी समाज का कार्यक्रम हो, मुख्य वक्ता दलित व्यक्ति को बताइए। जिस जाति का कार्यक्रम हो, उस जाति में दूसरे जाति व्यक्ति को आप वक्ता बनाइए, दूसरे जाति के व्यक्ति को आप मुख्य नदी बनाइए। ये समाज की एकजुटता बनेगी। ये काम हमारा महापुरुष मानवर काशीराम साहब ने किया। ये काम अब जो जहां रुका हुआ है कारवां, आप सब लोग मिलकर करिए। पाखंड के खिलाफ हमारी बहनें जो बैठी हैं, हमको याद है बचपन में हम लोग चड्डी हाफ पैंट भी नहीं था, चड्डी पैंट हम लोग यहीं पढ़ने आते थे जूनियर हाई स्कूल में। हमें याद है दौरी बांध के लोग घूमते थे और पूरा भीख मांगते थे। और भीख मांगा का पैसा न माचिस खरीद के अपने घर में रख सकते हैं, न उसकी एक दाढ़ी बनाने वाली ब्लेड खरीद सकते हैं उसका, न बच्चे की कलम खरीद सकते हैं। इन्हीं हमारे दिमाग को हैंग कर लिया है। पेरियार साहब ने पूरी की पूरी मंदिरों से मूर्तियां निकाल कर समुद्र में फेंका और 93 साल तक जिंदा रहे।
और अभी उनका 100 बरस हुआ है। अभी स्टालिन गए थे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड में, और वहां उन्होंने किताबें विमोचित किया है। और मैं कह रहा हूं अगर उत्तर भारत में पेरियार आ जाए, उनकी विचार किया जाए, तो ब्राह्मणवाद का सिर्फ एक जवाब है, वो है तथा बुद्ध का धम्म और पेरियार की विचारधारा, बाबा साहब का संविधान। बाबा साहब संविधान पे खतरा है, इसको गहराई से लीजिए। बहुत अच्छा कहा हमारे डॉक्टर साहब ने। सुप्रीम कोर्ट ने 1976 में कहा था कि राम कथा काल्पनिक है। मेरे झोले में सच्ची रामायण रखी है, 4 बार प्रदर्शित किया गया है, 4 बार। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि राम कथा काल्पनिक है, तो राम को उपस्थित मानकर फैसला कैसे दे सकते हैं राम मंदिर का? और वो भी क्या है, भारत के, मैं चुनौती देता हूं, जो भी सनातन धर्म आजकल कर रहे हैं ना, झूठ है। हिंदू धर्म वो भी झूठ है। 1893 में विश्व धर्म संसद सम्मेलन हुआ था शिकागो में। आप देख लीजिए, जो लड़के साथी गूगल, आपके मोबाइल में गूगल होगा, सर्च करिए, क्या लिखा है, ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म पहली बार इस्तेमाल हुआ है जब आया है, सावरकर ने लिखना शुरू किया हिंदुत्व, उससे पहले प्रयोग में नहीं था। अभी क्या ला रहे हैं, सनातन। सनातन भी इनका नहीं है, सनातन भी आपका है, पाली का शब्द है, तथागत बुद्ध का शब्द है, धर्म का शब्द है। आप लोग 2-3 किताबें, मैं ताकि नाम खत्म कर दूंगा, हिम्मत करके साहस करके कुछ किताबें खरीदिए। एक तो बाबा साहब ने जो कहा था, मैं अगली बार पढ़ा था, इस बार पढ़ूंगा। बाबा साहब ने बहुजनों को 4 किताब पढ़ने के लिए कहा था। एक किताब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जरूर पढ़िए, इंसाइक्लोपीडिया इन लेबर पोप लियो 17वें का, ऑन लिबर्टी जॉन स्टुअर्ट मिल का, और रूसो का सोशल कंटेक्ट। भैया जानते हैं मेरे पास 70-80 हजार किताबें हैं, मैं पढ़ता रहता हूं। और हम कामरेडों के लिए 2 किताब कही था पढ़ने के लिए, एक धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, ये हमारे बैठे हैं बगल में, धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, और एक कहा था विनय पिटक। जब मैंने पढ़ा, अभी बोध गया रहते रहते, तो मेरी आंखें चमत्कृत हो गई। जो बातें कार्ल मार्क्स 1848 में कह रहा है, उस बात को तथागत बुद्ध ने 2500 पहले कह दिया है, 2500 पहले कह दिया है। यानी हमको आपको धम्म की तरफ, बुद्ध की तरफ, पेरियार की तरफ, बाबा साहब की तरफ लौटना होगा, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पाखंड का, ब्राह्मणवाद का एक ही जवाब है, बुद्ध, बुद्ध और बुद्ध, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आप सब यहाँ आए, और मैं आग्रह करूंगा आप लोगों से, ये कार्यक्रम जो साथी कर रहे हैं हिम्मत करके, साहस करके, वो लगातार इस कार्यक्रम करते रहें, और इस कार्यक्रम को गांव में ले जाएं। तो झूठ झूठ बोल बोलकर, झूठ बोल बोलकर, मैंने अगली बार भी कहा था एक बात, कि किस किताब में लिखा है कि सेबरी ने राम का जूठा बैर खाया है। मैंने अगली बार भी कहा था, इस बार भी कह रहा हूं, आप लोग पूछिएगा ब्राह्मणों से जाके कि तुम्हारी किस किताब में लिखा है कि राम ने सेबरी जूठा बैर खाया था, किताब मुझे दिखाओ। मैं 17 किताबों का नाम ले रहा हूं, यहाँ 17 किताबों का भी नाम आप सामने ले रहा हूं। क्या वाल्मीकि रामायण में लिखा है? क्या रामचरित मानस में लिखा है? क्या वयम रक्षा में लिखा है? क्या रघुवंश महाकाव्य में लिखा है? क्या सच्ची रामायण में लिखा है? क्या अपने अपने राम में लिखा है? क्या भूदय में निकला है? क्या पंडित रामकृत राम कथा में लिखा है? किसमें लिखा है बताओ ना? किसी में नहीं लिखा है। उन्होंने झूठी कथा गढ़ी, और मुश्किल से कुछ सरल पहले गढ़ा। आप जान रहे दुर्गा पूजा कब शुरू हुआ है, आप जान रहे गणेश चतुर्थी कब शुरू हुआ है, आप ये जान रहे हैं इन्होंने रावण को जलाना शुरू किया। और श्रीलंका जाइए, कोई रावण को नहीं जानता, श्रीलंका में कोई नहीं जानता है। और जितने इनके धार्मिक स्थल हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी साथ कर रहा हूं, पूरे होश में कर रहा हूं, एक भी इनका नहीं है। वो क्या अयोध्या, क्या पुरी, क्या सोमनाथ, क्या विश्वनाथ, क्या बद्रीनाथ, क्या केदारनाथ, सब बुद्ध के हैं और सब धम्म के हैं। ये दावेदारी आप लोग शुरू करिए, ये हिम्मत शुरू करिए, ये साहस शुरू करिए। आप इनके पास इनका कुछ भी नहीं है। आपने देखा खुदाई हो रही थी, आपने देखा था खुदाई हो रही थी, क्या निकला था? तथागत बुद्ध के मूर्तियां निकली थी, नहीं निकली थी? इन्होंने हमारे इतिहास को हजारों वर्ष मिट्टी में डालकर रखा। मैं सलाम करता हूं अलेक्जेंडर कनिंघम को, जिसने खुदाई करी, और खुदाई करके उसने सारनाथ को, आपके महाबोधि महाविहार को, इन्होंने अनागरिक धम्मपाल का नाम सुना। आप लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे अनागरिक धम्मपाल का। जो हमारे साथी धम्म से जुड़े होंगे वो तो जरूर सुने होंगे। मैं साधुवाद देता हूं जयसल जी को। अनागरिक धम्मपाल श्रीलंका के थे, श्रीलंका के थे, और उन्होंने विवेकानंद जो आपका घूमता है, विवेकानंद को उन्होंने मौका दिया था शिकागो में बोलने के लिए। उनका जो समय था उसमें उन्होंने मौका दिया था। और जब वो आए थे बोध गया, तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो तथागत बुद्ध की ज्ञान की धरती है, यहां उनको ज्ञान मिला था, इस पर ब्राह्मणों का कब्जा है। तो उन्होंने उस समय शुरू किया आंदोलन 1920 में, और गांधी के सामने गए और सवाल किया कि भाई ये तो हमारा है, ब्राह्मण यहां कब्जा किए हुए हैं।
तो गांधी ने बोला था गया में कि अभी हम गुलाम हैं, ये अंग्रेजों की लड़ाई है, अंग्रेज जाने दिए, हम दे देंगे। अरबों रुपया आता है हर साल वहां, अरबों रुपया। कब्जा कौन करता है? ब्राह्मण। तो आप अपने इतिहास को जानिए, और आप बहुजन हैं, हम लड़ने वाले हैं, मरने वाले, करने वाले लोग हैं। हौसला पैदा करिए, हिम्मत करिए, साहस करिए। बहन जी का छोटा सा वीडियो हमें चर्चा कर रहा हूं। एक बहन जी का वीडियो है, बहन जी के पास कुछ लोग जाते हैं, कहते बहन जी वो लोग बहुत सताता है, बहुत मारता है, बहुत परेशान करता है। तो बहन जी बोलती हैं आप लोग गीदड़ हो, जब आपके ऊपर हमला होता है तो आप अपने पीछे समाज को क्यों नहीं खड़ा करते हैं? अगर आप पीछे समाज खड़ा हो जाएगा तो वो सब डरना शुरू कर देंगे। क्या हुआ अभी श्रीलंका में? श्रीलंका में देखा आपने ना, बाले शाह का नाम आया कि नहीं? पहली बार वो दुश्मन बनने जा रहा है, चाल किया ना उन लोगों ने, और फिर संख्या बनाया, गए अयोध्या की मंदिर को मूर्ति तक उठा लाया उन लोगों ने। आपका जितना गाडू वहां का ईटा था, गिरा, पत्थर गिरा के उठा लाए। आप लोगों को जगाइए। और ये समय मैं पूरी जिम्मेदारी साथ कर रहा हूं, मैं कल जिंदा रहूं कि नहीं रहूं मैं नहीं जानता, लेकिन पूरे होश में पूरी जिम्मेदारी साथ कर रहा हूं। जो हमारे साथ अगल बगल बैठे लोग हैं, ये सब बहादुर हैं, जो आप सब लोग बैठे हैं सब बहादुर हैं। आने वाला वक्त बहुजनों का है, तथागत बुद्ध का है, पेरियार का है, बाबा साहब का है। मुझे विश्वास है मेरी बहनें जाएंगी तो पेरियार के बारे में, पाखंड के बारे में चर्चा करेंगे। अपने बच्चों से पूछें, बाबा साहब किताबें पढ़ पढ़ कर अपनी माँ को सुनाते थे। उनकी पत्नी पंढरपुरी के बारे में पूछती थी, बाबा साहब की पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी, पंढरपुरी के बारे में पूछती थी, तो बाबा साहब बताते थे उनको, अपना पंढरपुरी हम बनाएंगे। पंढरपुर क्या है? तथागत बुद्ध का धम्म का स्थान है। अजंता लोरा क्या है? यानी भारत में जो कुछ भी है वो सब आपका है, आपका है, आपका है। और आप लड़ेंगे तभी पाएंगे, और मिलकर लड़ेंगे, जीतेंगे। आप सबने मुझे सुना, आप सबने हमें मौका दिया, आप सभी को साधुवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय भीम, जोहार।